अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको D&R कोचिंग क्लासेस में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 and 64. How can we solve this problem? Let's see. First step, let x is equal to जो भी इक्वेशन है जिसके भी फाइंड आउट करने हैं उसकी पावर 1/3 लिख लेनी है। उसके बाद क्यूब लेना है दोनों साइड्स का, या इस तरह लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x क्यूब इज इक्वल टू -1। इसको आप इस साइड पे ला सकते हैं तो ये बन जाएगा x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 का क्यूब, कैसे भी लिख सकते हो। इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसमें a हमारे पास क्या है 1, शाबाश। फिर b क्या है वो 1 इंटू यहाँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन जाना है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनको बारी बारी हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट कोई भी दो टर्म है उनका 0 तब होता है जब हम कोई एक 0, आइदर ये 0 और ये 0 लिखकर हम इनको ये निकाल देंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जानी है हमारे पास -1 और हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये x स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें a हमारे पास 1 है, b माइनस 1 है और c हमारे पास 1 है। यहाँ से बेटा x का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो -b है प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। यहाँ हमारे पास आ जाना है -1 प्लस माइनस ये आ जाना है -1 का स्क्वायर और -4 एक जगह 1 और c की जगह 1 ओवर 2a 2 into 1। ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस होता है, ये बेटा आ जाना है -1 और माइनस माइनस 1 प्लस 1 और -4। ये हमारे पास आ जाएगा 2। ये आ जाना है 1 प्लस माइनस -3 ओवर 2 ओवर 2। उसके बाद देखें कि ये हमारे पास आ रहा है सो क्यूब रूट ऑफ -1 आ गए हैं, क्यूब रूट ऑफ -1 ऑफ 3 रूट्स आ गए हैं। एक हमारे पास आया था -1, दूसरे दे 2 रूट्स हैं, एक दफा प्लस में लिख लेंगे और 2 और एक दफा माइनस में लिख लेंगे। यहां तक भी बेटा कर लें ठीक है, लेकिन अगर आप आंसर को देखें तो ये ओमेगा की सूरत में लिखा हुआ है, तो ऐसा करने के लिए आपको यूं करना पड़ेगा, एक स्टेप और करना पड़ेगा -1 इसे माइनस बाय साइन लिखना है और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देना -1 माइनस -3 अंडर रूट ओवर 2। सिमिलर एक्शन इसके साथ करना है, बाय माइनस लिख के अंदर का साइन चेंज कर देना। ये अगर गौर से देखो तो ये ओमेगा स्क्वायर है और ये ओमेगा है, सो रूट्स आ गए -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और -2। ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ -1 होंगे। ओके,
नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, वो हमारे पास है 8 के क्यूब रूट करने हैं। सेम तरीके से इसको भी ले लेते हैं। लेट x इक्वल टू 8 की पावर 1/3, ये हमारा पहला स्टेप वो रहेगा। दूसरे स्टेप में दोनों तरफ का क्यूब लेना है, या इस तरह लिख देना है x क्यूब इक्वल टू 8। इसको आप यूं भी लिख सकते हो x क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको आप यूं भी लिख सकते हो का क्यूब इक्वल टू 0। फिर ये फार्मूला आपके पास है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ पे क्या है x, ये बन जाना x माइनस 2, इधर बन जाना x स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको बेटा आप यूं भी लिख सकते हो x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप यूं भी लिख सकते हो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब सेपरेटली फर्स्ट को तो 0 रखते हैं, तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू 2, एक वैल्यू आ गई। अब सेकंड को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड पार्ट को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें a कितना है 1, वेरी गुड। तो b कितना है 2 और c कितना है 4, शाबाश। तो फॉर्मूला क्या है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, f कितना x किसके इक्वल होगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम a b c की वैल्यू में लगा देंगे। a की जगह क्या लिखना है माइनस 2 प्लस माइनस ये आ जाना है 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह लिखेंगे 1 और c की जगह लिखेंगे 4, गुड। और फिर 2a 2 इंटू 1, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस ये आ जाना 4 माइनस 16 ओवर 2। एक टेक्निकल बात बतानी है आपको कि इन सारे क्वेश्चन में जब अंडर रूट के नीचे जो वैल्यू होगी ना, उसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है कि वहां हमेशा माइनस ही अंडर रूट आया करेगा। ये जैसे आ गया माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 12 अंडर रूट ओवर 2। इसको आप भी लिख सकते हो माइनस 2 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस 3 ओवर 2। ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 2 प्लस माइनस 4 का लेता अंडर रूट ले लेंगे और माइनस 3 का लेता अंडर रूट ले लेंगे ओवर 2। 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप अगले स्टेप चलेंगे, वो देखते हैं कि हमारे पास इनको सेपरेटली लिखते हैं तो ये x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। दूसरा रूट होगा माइनस 2 अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। इसको अगर गौर से देखो तो इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, अंदर आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। इससे क्या कॉमन आ सकता है, इससे भी 2 कॉमन आ सकता है, यह आ जाएगा माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। अगर गौर से देखो इसको माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2, यह माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। तो ये वैल्यू किसकी है भला, ये वैल्यू है ओमेगा की। तो ये वैल्यू किसकी है, ये ओमेगा स्क्वायर की। ये आ गया 2 ओमेगा और ये आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर। सो क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, ये 3 रूट बन गए हैं। 2 ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। Okay students, now move to third part.
तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं तो उसमें देखते हैं कि सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पहला स्टेप क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं उस रकम को और उसके ऊपर पावर 1/3 लिखते हैं, शाबाश। और उसके बाद क्यूब लेते हैं दोनों तरफ का, तो एक्स क्यूब इसके इक्वल बन जाता है, जो रकम होती है उसके इक्वल बन जाता है। चौथा स्टेप क्या करते हैं, उसको इधर ले आते हैं, एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। फिर सेकंड टर्म देखते हैं कि किस चीज का क्यूब है, शाबाश बोलो, 3 का क्यूब है, शाबाश भाई। अब a प्लस बी का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, याद है ना, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, वेरी गुड, एक्स इंटू 3 और प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके जी, ये बन जाना है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, ये भी इक्वल टू 0। ये भी दो पार्ट हो गए, दोनों को सेपरेटली 0 रख रहे हैं, एक्स प्लस 3 0 और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू -3, और इसको हम बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसके मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। इसमें a कितना है 1, b कितना है -3 और c कितना है 9। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x किसके इक्वल होता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4x इक्वल ओवर 2a। अच्छा, वैल्यू लगा दो इसमें, ये आ जाए -3 प्लस माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू लगानी थी -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 9 ओवर 2 इंटू 1, गुड। माइनस माइनस क्या आ गया था, +3 प्लस माइनस, ये आ जाना 9 -36 ओवर 2। क्लियर, आगे मूव करें। x की वैल्यू बेटा फिर 2 आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू, एक हम प्लस में लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट -27 ओवर 2, और दूसरे को भी लिख सकते हैं 3 माइनस अंडर रूट -27 ओवर 2। अच्छा, -27 को ब्रेक कर लेते हैं, तो ऐसे हो जाएगा 3 प्लस, इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू -3 अंडर रूट ओवर 2, उसको भी ये लिख सकते हैं 3 माइनस 9 इंटू -3 ओवर 2। अब 9 का अंडर रूट ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, 3 प्लस 3 बाय और अंडर रूट -3 ओवर 2, और इधर लिख सकते हैं 3 -3 अंडर रूट -3 ओवर 2। फिर मैंने अभी बात बताई थी कि जब माइनस वाला आता है ना, तो ये मेगा की सूरत में बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, पहले माइनस से बाय मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अंदर साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है जी, ओवर 2। इधर क्या बनेगा, -3 प्लस 3 अंडर रूट -3 ओवर 2। इसमें से 3 कॉमन भी ले लो, 3 आ जाएगा -3 -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, और ये बेटा बन जाएगा, इसमें भी 3 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2। यस, अब सही समझे, ये किसके इक्वल आ गया है, ये तो ओमेगा की इक्वल आ गया, और ये किसके इक्वल आ गया, ओमेगा स्क्वायर के। ये बन गया -3 ओमेगा स्क्वायर, और ये बन गया -3 ओमेगा। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आ गया हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ -27 आ गए, क्यूब रूट्स ऑफ
-27r, ये आ गया -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर. Okay, student, let's move to fourth part. Let x is equal to 64 की पावर 1/3. बेटा ये हमारा पहला स्टेप होता है. जिसके भी क्यूब रूट लेने होते हैं उसके ऊपर 1/3 लिखते हैं और उसको x के इक्वल सपोज कर लेते हैं. दूसरा स्टेप हमारा होता है कि हम x के ऊपर क्यूब डाल देते हैं और इधर 64 लिख लेते हैं. चूंकि दोनों तरफ का हम बेसिकली क्यूब लेते हैं, मैं ये नहीं जहां शो कर रहा, इसको इधर साइड पर ले आना है तीसरे स्टेप में. तो ये ढूंढना है कि ये किसका क्यूब है. गुड, 4 का क्यूब है. शाबाश, ये आप बिल्कुल सही पहुंचे. अब बेटा a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जो कि आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए भी है प्लस एक्स इंटू 4. बिल्कुल ठीक. और फिर किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर. शाबाश भैया, आप तो बड़े अच्छे बच्चे होते जा रहे. अब आपने इधर देखना है x माइनस 4 आ गया, इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 0. क्लियर स्टूडेंट्स? अब दोनों को सेपरेटली हम जो है वो 0 पे इक्वल रख सकते हैं. यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 0. इसमें से आप वैल्यू निकाल सकते हो x इज इक्वल टू 4. अब सेकेंड जो इक्वेशन है उसके मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0. हाँ जी, ए कितना है इसमें? शाबाश, 1. बिल्कुल, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होता है वही होता है. बी कितना है? 4. एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है. गुड. और खाली वाले को क्या कहते हैं? सी. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, आप बता सकते हो? बिल्कुल, बोलो. हाँ, माइनस बी. शाबाश. प्लस माइनस फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओके ओवर 2a. गुड. अब आप इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो ना. बी की जगह क्या रखना है? -4 प्लस माइनस इधर आ जाना है 4 का स्क्वायर. शाबाश, वेरी गुड. 4 a की जगह 1 और c की जगह क्या लिख देना है? 16. शाबाश. ओवर क्या लिखना था? 2a. ये बन जाना बच्चे -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 ओवर 2a. क्लियर हो गया स्टूडेंट यहां तक? हाँ, बिल्कुल ठीक है. आगे चले, फिर चलते हैं अभी. ये हमारे पास आ जाना है x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 48 आ रहा है ओवर 2 आ गया, क्योंकि 16 में से 64 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -48 आएगा. इसमें ही आ रहा है -4 प्लस माइनस, इसको आप भी लिख सकते हो 16 माइनस 3 ओवर 2. अब इनको सेपरेटली अंडर रूट में लिख सकते हैं. -4 प्लस माइनस 16 का अंडर रूट इंटू -3 अंडर रूट ओवर 2. गुड. इसको ये भी लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस 4 आ गया 16 का अंडर रूट, ये -3 हो गया ओवर 2. अगर गौर से देखो तो उसमें से 4 कॉमन भी ले सकते हैं. 4 कॉमन ले रहे तो -1 प्लस माइनस -3 ओवर 2. ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्यूब रूट ऑफ 64 कितने आ गए. क्यूब रूट ऑफ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू सेपरेट भी लिख सकते हैं 4 इंटू -1 प्लस -3 ओवर 2. और दूसरा रूट इसका हो सकता है 4 इंटू -1 -3 ओवर 2. बताइए किसके इक्वल होता है? पता है आपको? ओमेगा के. शाबाश. ये किसके इक्वल होता है? ये ओमेगा स्क्वायर के. ये बन जाएगा 4 ओमेगा, ये बन जाएगा
4 omega square. So cube root of 64r, ये बन गया 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मैं इस सवाल के बारे में एक छोटा सा टिप बताने लगा हूँ। चारों पार्ट जो आपने किए हैं या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ली है उसको याद रखना है। तो टिप सुने, आप सपोज करो कि आपने सवाल सॉल्व किए बगैर क्या आंसर देखना है कि हमारा आंसर गलत तो नहीं है, कहीं आंसर हमारा गलत तो नहीं है। इसमें आपको मैं तरीका बताने लगा हूं कि आंसर कैसे ढूंढना है। सपोज करके हमने पहला लिया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी क्यूब रूट ऑफ 1। तो इसके रूट्स हमारे पास आए थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। बोला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो 1 का क्यूब। अगर हम क्यूब रूट ऑफ -1 लेंगे ना, रूट ऑफ -1, तो ये किसका क्यूब होता है? ये -1 का। ये देखना होता है कि किसका क्यूब है। जिसका क्यूब होता है एक वो रूट होता है, दूसरे वो इसी साइन के साथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, मल्टीप्लाई होता है। यानी एक रूट इसका बनेगा -1, दूसरा बनेगा -1 इंटू ओमेगा और दूसरा बनेगा तीसरा बनेगा -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यानी इसके रूट बन जाते हैं -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास एक टेक्निक है। अगर 8 का सपोज कर देते, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होंगे, अभी पढ़ा था रूट ऑफ 8। तो 8 किसका क्यूब है? ये 2 का क्यूब है। तो इसके बेटा रूट्स आ जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। रूट्स आर या 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अगर आप 27 का ले रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट्स ऑफ 27 तो -27, तो इसको देखना है कि किसका क्यूब है। तो ये -3 का क्यूब है। -27 जो है किसका क्यूब है? -3 का क्यूब है। जिसका क्यूब है वही रूट्स होंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फिर आ जाने हैं, क्यूब रूट ऑफ -3 आता है, -27 आ जाने हैं हमारे पास -3 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर क्यूब रूट ऑफ 64 लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी देखें, जबानी आप सवाल सॉल्व किए बगैर इनके रूट्स देख सकते हैं। इसलिए जब सॉल्व करते हैं तो एंड पे पता चल सकता है कि आपका रूट गलत तो नहीं है। मसलन देखिए 64 है, तो ये किसका क्यूब है? 4 का क्यूब। सो क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 ये बन जाने हैं 4 का क्यूब है 4 ओमेगा स्क्वायर। अगर बेटा -64 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? -4 का क्यूब। सो क्यूब रूट ऑफ -64r ये बन जाने हैं -4 ओमेगा स्क्वायर, -4 ओमेगा और -4 ओमेगा स्क्वायर। अगर आप क्यूब रूट ऑफ -8 लेना चाहते हैं तो -8 देखना है, -2 का क्यूब है। तो क्यूब रूट ऑफ -8 आ जाने, रूट्स ऑफ -8 आ जाने -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। और स्टूडेंट्स मैंने आपको टिप भी बता दी है कि इन सवालों को सॉल्व करने से पहले ही आप जान सकते हैं कि इनका आंसर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।